हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए बीएड पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज वोमेन एम्पावरमेंट। वोमेन एम्पावरमेंट होता क्या है? इसको बोलते हैं नारी सशक्तिकरण। नारी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, न्याय का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो या समानता का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना ही नारी सशक्तिकरण कहलाता है। फिर इसमें बोला है राइट इट्स मीनिंग एंड डिफिनेशन। इसका मीनिंग और डिफिनेशन लिखना है। नीड, इसका क्यों आवश्यकता पड़ा। इम्पोर्टेंस, क्या इसका महत्व है और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका विशेषता है। सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग लिखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, जो कि है व्हाट इज टेलर्स कमीशन रिपोर्ट। यहाँ ई छूट गया है। व्हाट इज टेलर्स कमीशन रिपोर्ट। टेलर्स कमीशन रिपोर्ट क्या है, इसको अच्छे से लिखेंगे, इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसमें बोला है डिस्क्राइब इट्स 4 पिलर्स एंड फीचर्स इन डिटेल। डिटेल में आप लोग को इसका पिलर्स के बारे में लिखना है। डेलर्स ने 4 पिलर दिया था। क्या क्या है वो? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये चारों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थ्रो द लाइट ऑन वैदिक एजुकेशन सिस्टम। प्राचीन शिक्षा क्या था उसके बारे में अच्छे से लिखना है ना। डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या क्या विशेषता होता था, सारे चीज़ को अच्छे से लिखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले आप उसका परिचय लिखेंगे, है ना। उसका डिफरेंस लिखेंगे, दोनों में क्या अंतर है। फिर बोला है राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे कि हर सिक्का के दो पहलू होते हैं, तो हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ भी होता है, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होगा। तो इसको लिखना है अच्छे से, डिसएडवांटेज और एडवांटेज को, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, इसका क्यों ज़रूरत पड़ा, है ना। तो सारे चीज़ को अच्छे से लिखना है। फंडामेंटल राइट्स में 6 राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11 ड्यूटीज़ होते हैं, है ना। तो इस सारे को अच्छे से लिखना है। क्या बोला, डिस्क्राइब ऑल इन डिटेल, सारे को अच्छे से डिस्क्राइब करना है डिटेल में पूरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स ऑन एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16, 30 एंड 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, चाहे वो 14 हो, 15 हो, 16 हो, 30 हो या 51A हो। इसमें सब में शिक्षा के बारे में बताया गया है, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट इज आरटीआई। आरटीआई है क्या? राइट टू, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 2005 में। ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का होता है क्या है, हमें हर चीज़ का बारे में जानने का अधिकार होता है ना। जैसे कोई भी काम चल रहा है तो कैसे चल रहा है, क्या उसमें हो रहा है, उसका पूरा सच्चाई हम लोग जान सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो लिखना है इसमें राइट इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका महत्व था और क्या इसका विशेषता है, क्या क्या सारा चीज़ को अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रो द लाइट ऑन राइट टू एजुकेशन 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में लाया गया था, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। सबसे पहले इंट्रो दीजिएगा, इसका क्या क्या विशेषता होता है, सारा चीज़ को अच्छे से लिखिएगा। डिस्क्राइब इट्स ऑल फीचर्स, इसका क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, सारा चीज़ को लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, जो कि 1986 में लाया गया था, है ना। उसका क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, उसमें सारा विशेषता को लिखना है, अच्छे से पूरा डिटेल में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखिएगा आप लोग अच्छे से डिटेल में। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है NKC। ये 2005 में लाया गया था। ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य था लाने का, है ना, इसका क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसमें प्रावधान दिए गए, सारी चीज़ को आप लोग अच्छे से लिखिएगा डिटेल में, पॉइंट वाइज लिखिएगा। लास्टली बेस्ट ऑफ लक आप लोग सभी को। आप लोग जाइए पेपर को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में पेपर को किस तरह लिखना है अच्छे से। चलिए मैं आज फिर से डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो के बाद, इंट्रो पूरा एक पेज का या आधा पेज से ज़्यादा होना चाहिए। इंट्रो के बाद मीनिंग, उसका डिफिनेशन, और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मीनिंग हो गया, डिफिनेशन हो गया, फिर उसके बारे में जो भी पूछा है डिटेल्स में पूरा लिखिएगा, है ना। उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा। और लास्टली कंक्लूजन लिखिएगा। हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है, तो इससे एग्जामिनर आपको खुश होके अच्छा नंबर देगा। उसको कॉपी जितना क्लियर होगा, जितना अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, वो उतना ही अच्छा नंबर देगा। अगर इन सभी बातों को आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्जामिनर, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 9/10 जरूर देगा, या कभी कभी होता है कि 10/10 देता है। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपका नंबर भी बहुत अच्छा से आएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कि नए वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।